तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी पहली जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। मैंने पहले कभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं की थी, ना पूजा ना प्रिपरेशंस, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कृष्णा जी खुद हमें बुला रहे हो। और ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे बनी एक यादगार सेलिब्रेशन, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, बात शुरू होती है एक वीकली रेगुलर मार्केट से। वहाँ की सजावट देखकर अद्विका ने अचानक बोला, मम्मा लेट्स सेलिब्रेट कृष्णा जन्माष्टमी दिस ईयर। मैंने पहले सोच में पड़ गई कि मैंने उसे समझाया कि बेटा मुझे उतना नहीं आता, लेकिन उसकी ज़िद और मासूमियत देखकर लगा कि शायद भगवान खुद हमें बुलाना चाहते हैं। और बस वहीं से शुरू हो गई हमारी जन्माष्टमी की कहानी। वहीं मार्केट पे सबसे पहले हमने कुछ सिंपल डेकोरेशंस खरीदे और घर आके सफाई का काम एकदम फुल स्विंग में शुरू कर दिया था। किचन को धोया, फ्लोर्स क्लीन किए, टेबल्स की डस्टिंग की, और सबसे प्यारा मोमेंट ये था कि अद्विका हर स्टेप पर मेरी मदद कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कृष्णा जी की एनर्जी उसके थ्रू मुझे मिल रही है। तो मैंने फटाफट से पूजा के जितने बर्तन थे वो सब धोने के लिए निकाल दिए थे। साथ ही मैंने तोरण की तैयारी भी शुरू करी थी, मैंगो लीव्स की। तो फटाफट से मैंने तोरण बनाया और उसके बाद मैंने मेन एंट्रेंस पर मैंगो लीव्स की तोरण लगाई। यहाँ आप देख सकते हैं अद्विका के मन में इतना उत्साह था कि हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे इसी को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। यहाँ पर अद्विका अपने कान्हा के बर्तन धो रही थी एंड शी वाज़ लाइक, मैं करती हूँ मम्मा, मुझे दे दो। एंड देन यहाँ पर मैं साइड बाय साइड जो खाने की तैयारी थी वो भी कर रही थी। आज जो खाना था वो बिना प्याज और लहसुन के बन रहा था, तो बिकॉज़ किचन हमने पूरा वॉश कर लिया था एंड देन हमको भोग भी लगाने थे। तो 2 दिन के लिए तो परफेक्टली, मतलब बिना प्याज और लहसुन के ही खाना बना। तो यहाँ पे मैं सिंपल फ्लावर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही थी, तो विच टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। एक्चुअली हमको बिना प्याज और लहसुन के खाना भी खाना की आदत होनी चाहिए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था इसका टेस्ट। एंड साथ ही अद्विका ने भी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से खाई थी। तो ये रेसिपी मैंने ऐसे ही उसमें डाल दी थी, सिंपल सी रेसिपी है, आप भी ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको, आप में से बहुत लोग बनाते भी होंगे। बस ये सब्ज़ी बन गई थी। तो एक साइड सब्ज़ी कुक हो रही थी, तो साइड में मैंने पूरीज़ को भी छानना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ अद्विका का फ़ेवरेट पूरी है। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए पूरी और सब्ज़ी बना लेती हूँ। एंड साथ ही साथ वहाँ पे कृष्णा जी की मतलब जन्मदिन की तैयारी भी चल ही रही थी, तो वो भी हम साइड बाय साइड कर ही रहे थे। लगभग रात के आई गेस 10 बजे के आसपास का समय था। यहाँ पर मैं डेकोरेशंस कर रही थी। अद्विका मेरे को पूरी सपोर्ट दे रही थी, पूरा सपोर्ट दे रही थी। तो मैं सब चीज़ को रेडी करके एक प्रेप अप कर रही थी कि ताकि मुझे एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे अद्विका को मैं चेयर ला के दिया था, तो उसको वही बस वो फ्लावर्स लगा रही थी। शी वॉज़ कम्प्लीटली इनटू इट। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी अभी फ़िलहाल 11 बज रहे हैं, 11:05 हो रहे हैं रात के। 12 बजने से पहले मैंने कृष्णा जी को गुलाबों से एकदम मतलब ढक के रखा था। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कृष्णा जी के लिए भोग बना रही थी। रात का समय था, तो बस थोड़ी सी मिश्री ली और ड्राई जिंजर पाउडर लिया। इसको मैंने मिश्री को अच्छे से कूट लिया था और ये काफ़ी क्विक बन गया था। तो दिस वाज लाइक वेरी क्विक एंड ईजी फॉर मी इन द नाइट। तो हमने भोग में यही चढ़ाया था भगवान जी के लिए। और फिर आया वो स्पेशल मोमेंट। जैसे ही 12 बजे अद्विका ने उनका स्नान पंचामृत से करवाया।
फिर हमने उनके सुंदर से कपड़ों में सजाया, भोग चढ़ाया और मिलकर भजन गाए। वो एटमॉस्फेयर ही अलग था, जैसे घर में एक अलग ही डिवाइन शांति आ गई हो। तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर अद्विका आप देख सकते हो एकदम डेक्ड अप, एकदम राधा के रूप में ही सजी हुई थी। एंड देन शी वाज लाइक ऑल प्रेप्ड अप, और पूरा सुबह से लेके शी वाज इनटू द किचन ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट। और यहाँ पर वो देखिए ब्रेकफास्ट की जो मतलब तैयारी कर रही थी, मैं उसी में उसने अपना हाथ बटाया। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कान्हा जी के प्लेट्स थे, कटोरी थे, वो सब उन्होंने वॉश करके अद्विका ने रख दिए थे। और फिर यहाँ पर मैं सिंपल सा साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी जो बनाई थी मैंने, वही मैंने यहाँ पर वीडियो डाल दी थी। तो हमने कान्हा जी को साबूदाना की खिचड़ी का सिंपल ब्रेकफास्ट खिलाया था, और साथ में हमने भी यही ब्रेकफास्ट किया था। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका, जो मतलब भगवान को चढ़ता है उसके बाद का। तो जो हम भोग जो भोग हम भगवान जी को देते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम नीचे आए थे, ताकि हमको कृष्णा जी के और कुछ वस्त्र लेने थे और कुछ एक्सेसरीज टॉयज़ भी लेने थे, तो वो भी हम लेके आए थे। एंड यहाँ पर अद्विका ने क्यूट क्यूट से पिक्चर्स क्लिक किए थे। सो लंच में जो भोग बना था वो है पनीर की सब्ज़ी एंड राइस। तो हमने लंच में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो शाम होते होते रात के बाद जब मैं अद्विका को उसके एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस से लेकर आ ही रही थी, तब रास्ते में एक सोसाइटी में कृष्णा राधा का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ भजन और आरती हो रही थी। राधा कृष्णा ब्यूटीफुली डेक्ड अप थे, और वो देखकर हम इतने खुश हुए कि आधा घंटा तक वहीं रुककर एंजॉय भी किए।
वापस आकर घर में कृष्ण जी के लिए खीर बनाई, उन्हें नए कपड़ों में सजाया और आरती की और इसी तरह हमारी पहली जन्माष्टमी कंप्लीट हुई। ये सेलिब्रेशन शायद परफेक्ट नहीं था लेकिन दिल से था और भगवान के लिए सबसे बड़ा भोग सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति ही होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली जन्माष्टमी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय गाइज़ एंड जय श्री कृष्ण।